आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। कहते हैं इस हिमालय के लिए अन्य क्षेत्र कृतं पापम केदार क्षेत्र विनश्यति, केदार क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र जीवों द्वारा जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, इस दिव्य क्षेत्र में जीव मात्र के आने मात्र से वह पाप से मुक्त हो जाता है। इस समय आंवला डिजिटल मीडिया गौरी कुंड में, जहां से केदारनाथ लगभग 18.5 किलोमीटर दूर है, वहां पर पहुंच चुका है। आपको यहां से पल पल की खबर, केदारनाथ तक की खबर आंवला डिजिटल मीडिया में मिलती रहेगी। इस समय हम शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ धाम में स्थित हैं। हम भगवान केदार का जो मंदिर है उसकी एंट्री दिखाएंगे आपको। देखिए, ये हमारे सामने केदारनाथ मंदिर, ये देखिए आप, हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। आप देख रहे हैं केदारनाथ, इस वक्त मंदिर हमारा बर्फ़ से ऊपर पर्वतों से ढके हुए, पर्वतों के बीच में नीचे की तरफ स्थापित है। यहाँ से जो इसका दृश्य दिख रहा है बड़ा शोभायमान दिख रहा है। और आंवला डिजिटल मीडिया आपको इस वक्त केदारनाथ मंदिर की खबर लेकर आया है। थोड़ी देर में आपको जो है हम भगवान केदारनाथ के जो रावल हैं उनसे विस्तृत बातचीत भी दिखाएंगे। हिमालय के उत्तुंग शिखर पर यह दिव्य भव्य मंदिर महादेव का, जो सत्युग का नर नारायण ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की, भगवान शिव जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए और तब से यह ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप से प्रसिद्ध है। जो हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से विश्व प्रसिद्ध भगवान महादेव का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग हिमालय के उत्तुंग शिखर पर है। मेरु सुमेरु के तट पर है, मंदाकिनी के तट पर है ये दिव्य ज्योतिर्लिंग। उसके बाद नरनारायण ऋषि ने जब तप किया तो भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए और सदैव बाबा यहाँ विराजमान हो गए। द्वापर युग में जब महाभारत युद्ध हुआ, युद्ध के उपरांत जब पांडवों को गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा, व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इस दिव्य हिमालय में आए। कहते हैं अवश्य मेघ भुक्तभ्यम कृतम कर्म सुवास, अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप है। संसार का जीवमात्र प्राणी है, जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। पांडवों को पाप लग गया था गोत्र हत्या का, ब्रह्म हत्या का, गुरु हत्या का, तो अपने पाप के प्रायश्चित के लिए इस दिव्य हिमालय में आए। कहते हैं इस हिमालय के लिए अन्य क्षेत्र कृतं पापम केदार क्षेत्र विनश्यति, केदार क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्यत्र जीवों द्वारा जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, इस दिव्य क्षेत्र में जीव मात्र के आने मात्र से वह पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा यह दिव्य क्षेत्र है, ऐसा यह दिव्य हिमालय 12 ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। और कहते हैं कि केदार क्षेत्र कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और स्वप्न में भी इस तीर्थ में, इस धाम, इस ज्योतिर्लिंग में कोई जीव द्वारा पाप हो जाता है तो वह पाप जो है जीव के ऊपर वज्र के समान लिप्त हो जाता है। उसका परिहार, उसका काट्य महादेव के पास भी नहीं है। इसलिए यह जो 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ की यात्रा है, बहुत धर्म की यात्रा है, प्रेम की यात्रा है, सत्य की यात्रा है। और जो इस भाव से इस दिव्य हिमालय में आता है, महादेव कहते हैं कि उस जीव को मैं हर ऐश्वर्य दे करके, हर कामना को परिपूर्ण करके, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके शिव सायुज्य, शिवलोक, शिव धाम की प्राप्ति करवाता हूँ। पांडव इसी क्रम में यहाँ आए हिमालय पर। भगवान शिव ने उन्हें एक रूप में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। वही 5 केदार हुए, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्वपाप प्रणाशनम। इस हिमालय में भगवान का जो है पृष्ठभाग है, अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल में निकला, अन्य 4 भाग हुए
नाभि स्वरूप के दर्शन, मदमहेश्वर में हृदय बाहु के दर्शन, तुंगनाथ जी में नेत्र दर्शन, रुद्रनाथ जी में जटा दर्शन, कल्पेश्वर में। महादेव कहते हैं कि जो इस दिव्य हिमालय के यात्रा पे आता है और मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ जी के दर्शन के साथ साथ इन चारों केदारों के दर्शन करता है, उस जीव को मैं शिवलोक प्राप्त करके हर कामनाओं को परिपूर्ण करके उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके अपना लोक दे देता हूँ और शिवधाम दे देता हूँ। बाबा जी, जैसे कि हम पंच केदारों में भी देखते हैं कि पहला केदारनाथ जी हैं, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ और पंचम केदार में विस्तृत नहीं मिल पाता है कि कोई कहता है द्वितीय केदार मदमहेश्वर है, कोई कहता है तृतीय केदार तुंगनाथ है। इस पे भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर देंगे। जो मैंने आपको बताया ये शिवपुराण केदारखंड से ही बताया और ये यही चीज़ है। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशनम। प्रथम केदार केदारनाथ जी हैं, द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर जी जहाँ पर भगवान शिव के नाभि के दर्शन हैं, तृतीय केदार तुंगनाथ जी जहाँ पर भगवान के हृदय बाहु के दर्शन हैं, नेत्र दर्शन रुद्रनाथ जी में है, जटा दर्शन कल्पेश्वर में है। जी, ये इसी सीरीज जैसे प्रकृति ने भगवान को यहाँ पे मंदिर है, केदारनाथ, फिर उसके बाद मदमहेश्वर, उसके बाद तुंगनाथ, उसके बाद रुद्रनाथ, उसके बाद कल्पेश्वर, इसी श्रृंखला में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम है, जिस सीरीज में प्रकृति ने इनको स्वरूप प्रदान किया। बाबा जी, एक बहुत बड़ी महामारी जो है यहाँ पे कोरोना महामारी आ गई है। भक्त लोग आते हैं, नंदी जी के दर्शन तो कर पाते हैं लेकिन बाबा के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो क्या वो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, इससे उनको उतनी सिद्धि या फल प्राप्ति होगी जितना वो नंदी जी के ही दर्शन करके प्राप्त कर रहे हैं? पहले तो अंदर दर्शन करते थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में भी कुछ? अभी यह कोरोना महामारी वैश्विक महामारी है और ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं तो उनको पुण्य नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इस क्षेत्र में आता है, इस भूमि में जिसके कदम पड़ जाते हैं, वह पापात्मा से पुण्यात्मा बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इस भूमि की रज ही ऐसी है, इस भूमि की वायु ऐसी है कि मन वचन कर्म से प्राणी शुद्ध हो जाता है और भगवान शंकर की प्राप्ति करता है। केदारम शिखरम दर्शनम सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान केदार के शिखर के दर्शन, ध्वजा के दर्शन करने से मात्र से ही जीव पाप मुक्त हो जाता है, भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। हम भी चाहते थे कि भगवान के भक्त भगवान तक पहुँचें, लेकिन कुछ परंपराओं का निर्वहन करने के लिए इस बार थोड़ा सा ऐसा प्रक्रिया की गई है। लेकिन मेरा मानना है कि जो भगवान नंदी जी को भी स्पर्श प्रणाम कर रहा है, भगवान महादेव पूर्ण रूप से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्त को भगवान से अलग करने वाले हम कोई नहीं हैं, लेकिन एक परिस्थिति है, परंपरा है, उसका निर्वहन करने के लिए, क्योंकि यहाँ की एक परंपरा है, यहाँ की हो, बद्रीनाथ जी की हो, कि जो यहाँ पर पुजारी जी आते हैं वह संकल्पबद्ध एक अनुष्ठानिक पूजा यह होती है और भगवान की पूजा में कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए यह थोड़ा सा इस बार रखा गया है। और सबसे पहले सबका कर्तव्य है कि बाबा की पूजा जो है निर्विघ्नता से संपन्न हो। इसमें मैं भक्त लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वह भी हमारा इस बार इस अनुष्ठान में साथ दें और पूर्ववत जैसे यह दर्शन होता आया है, यह मैं भगवान महादेव से यही प्रार्थना करूँगा कि इस बार जो जीवों को कष्ट आया है उस कष्ट से मुक्त करके अगले साल महादेव की जो यात्रा है विधिवत रूप से भगवान तक दर्शन करने का जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो और भगवान हर जीव को ऐश्वर्य दे, अपनी भक्ति प्रदान करे और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। अभी हमारे केदारनाथ के मुख्य पुजारी जी से विस्तृत वार्ता हुई है। बाबा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। भले ही कोरोना काल में हम लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर जो हमारे नंदी जी हैं उनको हम चरण वंदना करके, उनको पूजा करके हम बाबा के आशीर्वाद ले सकते हैं, पुण्य प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं
भगवान केदारनाथ की पूजा निर्विघ्न रूप से चलती रहे और उनकी पूजा करने वाले मुख्य पुजारी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, तो हम भक्तों को भी ये सोचना है कि हम उनसे उचित दूरी बना के रखें और इस कोरोना महामारी काल में कुछ समय के लिए थोड़ा बाबा के बजाय नंदी जी के दर्शन कर, नंदी जी के चरणों की दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद, भगवान से कामना करें कि कोरोना महामारी जल्द से जल्द ख़त्म हो, जल्द से जल्द हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकें, उनके सामने उनको जल चढ़ा सकें, उनको बेलपत्र चढ़ा सकें, उनको अपनी पूजा आराधना कर सकें। तब तक हम भक्तों को भी थोड़ा धैर्य बना के रखना है। प्लीज़ जो उत्तराखंड के लोकल हैं, आप खुद सोचिए, कोरोना उस जगह में हो रहा है जहाँ पे एयरपोर्ट थे, लेकिन पास में कोई कोरोना नहीं है हमारे उत्तराखंड में। तो एटलीस्ट हमारे उत्तराखंड की गवर्नमेंट को, जो लोकल्स थे उत्तराखंड से जो आए थे, अपना टेस्ट करा के यहाँ पे फोर्स रखते, अंदर पे भोले बाबा के दर्शन करा के तब लोगों को भेजते। आप खुद सोचिए कि अभी जहाँ पे पूरी दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है, अभी राइट नाउ कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, उस टाइम में भी अगर हम लोग ऐसा करेंगे अपने उत्तराखंड में, तो लोग यहाँ पे क्यों आएंगे? आप खुद सोचिए। व्यवहार ही आपका परिचय है। हर हर महादेव। ये एक और भक्तगण है, ये बताएंगे कि इनको दर्शन हुए या नहीं हुए। दर्शन तो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ स्टूल लगा के अंदर से कुछ दर्शन कर लिए हैं। बाकी नंदी महाराज के दर्शन भी कर लिए हैं और बाबा के धाम में उनके मंदिर के दर्शन हो गए, समझ लीजिए बाबा के दर्शन हो गए। हम लोग पूरी तरह संतुष्ट हैं, इतनी दूर आना हमारा सफल हुआ। हर हर महादेव। वहीं हमारी जो है मुख्यमंत्री जी से, सरकार से ये निवेदन है कि भक्त जो है स्टूल पे जाके बाबा के दर्शन के लिए करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा मंच बना दें जिससे बाबा मंच, वहाँ भक्त लोग मंच पे खड़े रह के दूर से ही बाबा को देख सकें, अंदर ज्योतिर्लिंग को देख सकें। क्योंकि कई भक्त लोग कई हज़ारों किलोमीटर दूर से चढ़कर 18.5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़कर आ रहे हैं और उनकी भी थोड़ा भक्ति को ध्यान में रखकर बाहर ही एक ऐसा उचित मंच, लंबा मंच बना दिया जाए जिससे वहीं से वो बाबा के दर्शन कर सकें, अंदर देख सकें। बाकी पूजा आराधना वो बाहर जो नंदी महाराज जी पे कर लें। मैं योगेश अपने सहयोगी सतीश के साथ, बाबा केदारनाथ देवभूमि उत्तराखंड।